गुरुग्राम में कास्ट संकट में फंस गई बीजेपी। बीजेपी की बढ़ाने वाले हैं अपने और विरोधी टेंशन। बीजेपी के अपने ही बागी होकर बढ़ाएंगे टेंशन। गुरुग्राम से पंजाबी, बनिया या ब्राह्मण, किस बिरादरी पर खेलेगी बीजेपी दाव? कांग्रेस से मोहित ग्रोवर कितना बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल? मुकेश शर्मा ने ठोकी निर्दलीय दावेदारी तो खड़ा होगा नया संकट। बनिया वोटरों पर उमेश अग्रवाल की होगी सेंधमारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की और 90 विधानसभा चुनाव में से बात करेंगे गुरुग्राम की। क्या गुरुग्राम में फंस गई है बीजेपी? क्योंकि जिस तरह के हालात गुरुग्राम विधानसभा पर बीजेपी के साथ बन रहे हैं उससे यही लग रहा है कि बीजेपी फंस गई। और बीजेपी कैसे फंसी है और इस फंसे हुए चक्रव्यूह से क्या बीजेपी निकल पाएगी और वो कौन अभिमन्यु होगा जो बीजेपी को इस चक्रव्यूह से निकालने में कामयाब रहेगा? वैसे महाभारत के अभिमन्यु ये चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाए थे, लेकिन यहां बीजेपी का कोई ऐसा अभिमन्यु शायद तैयार हो जाए जो इस चक्रव्यूह को तोड़कर बीजेपी को एक बार फिर से गुरुग्राम विधानसभा से जीत दिला दे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये बीजेपी के खिलाफ जो चक्रव्यूह तैयार हुआ है उसके मेन किरदार कौन कौन है। सबसे पहला किरदार है मोहित ग्रोवर का, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है और ऐसी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुग्राम से कांग्रेस मोहित ग्रोवर के ऊपर भरोसा करते हुए उन्हें चुनाव के मैदान में उतारेगी। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो युवा चेहरा है, दूसरा पंजाबी बिरादरी से आते हैं और पंजाबी बिरादरी का वोट बैंक अच्छा खासा गुरुग्राम विधानसभा में है, यानी कि पहले नंबर पर है। तो ऐसे में उस वोट बैंक पर कांग्रेस सेंधमारी मोहित ग्रोवर के जरिए करना चाहेगी। इसके अलावा 2019 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो मोहित ग्रोवर हार जरूर गए थे, लेकिन निर्दलीय चुनाव मैदान में वो भी पहली बार खड़े हुए और एक अच्छी खासी टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर सिंगला को दी थी और 48,000 से ज्यादा वोट 2019 के चुनाव में मोहित ग्रोवर ने ली थी। तो एक बड़ा संकट और सबसे बड़ा संकट मोहित ग्रोवर जो है वो बीजेपी के लिए बन गए हैं। इस संकट के पीछे वजह यही है कि मोहित ग्रोवर पंजाबी बिरादरी से आते हैं, तो ऐसे में अब बीजेपी के पास पंजाबी बिरादरी के विकल्प कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर पंजाबी उम्मीदवार के सामने ही अगर पंजाबी उम्मीदवार बीजेपी उतारती है तो ऐसे में वो वोट बटेंगी। और दूसरा जो कैंडिडेट है, क्या मोहित ग्रोवर को उतनी बड़ी चुनौती दे पाएगा? तो एक ये बड़ा संकट है। इसके अलावा दूसरा संकट है उमेश अग्रवाल। उमेश अग्रवाल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़े थे और जीते थे और विधायक बने, लेकिन 2019 में मुख्यमंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ खटपट के चलते इनकी टिकट काट दी गई थी और 2019 का चुनाव उमेश अग्रवाल ने नहीं लड़ा था। कुछ समय की चुप्पी के बाद उमेश अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और आम आदमी पार्टी ने उमेश अग्रवाल को हरियाणा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया है। तो ऐसे में अब उमेश अग्रवाल की दावेदारी भी गुरुग्राम विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी की टिकट पर काफी हद तक पक्की नजर आ रही है। इससे पहले उनके पास चुनाव लड़ने का अनुभव भी है और बनिया बिरादरी से आते हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ पंजाबी बिरादरी के वोट बैंक पर मोहित ग्रोवर बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं, तो वहीं बनिया बिरादरी पर उमेश अग्रवाल संकट बनकर खड़े हो जाएंगे बीजेपी के लिए। यानी कि बीजेपी के सामने पंजाबी और बनिया बिरादरी से उम्मीदवार उतारना एक बड़ा संकट का काम हो सकता है। तो यहां बड़ा सोचना समझना पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन अब तीसरे नाम की बात करते हैं, वो है मुकेश शर्मा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश शर्मा तो बीजेपी में है, तो मुकेश शर्मा बीजेपी को कैसे फंसा सकते हैं या बीजेपी के लिए परेशानी या संकट कैसे बन सकते हैं? जो अब तक की जानकारी मिल रही है, एक मजबूत दावेदारी के तौर पर मुकेश शर्मा ने बीजेपी में अपनी टिकट के लिए दावा ठोका हुआ है। चूंकि ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और ब्राह्मण बिरादरी से दो ही चेहरे बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, एक जेएल शर्मा और दूसरा मुकेश शर्मा। लेकिन मुकेश शर्मा ने एक बात यहां पर साफ कर दी है कि बीजेपी अगर उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। इस तरह के चर्चाएं लगातार सामने आ रही है और अगर मुकेश शर्मा को बीजेपी का टिकट नहीं मिलता है और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो यहां पर मुकेश शर्मा तीसरा संकट बीजेपी के सामने बनेंगे, क्योंकि
जिस तरह की वर्किंग मुकेश शर्मा ने लगातार विधानसभा में की है, एक अच्छा खासा वोट जो है उस पर सेंधमारी मुकेश शर्मा कर सकते हैं। खासतौर से अगर बात करें शीतला कॉलोनी, उसके आसपास का इलाका और 900 मीटर का इलाका और बहुत सारी ऐसी दूसरी कॉलोनीज है जहां पर कि मुकेश शर्मा ने पिछले काफी समय से काम करते हुए एक प्रभाव जमाया है। और जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल मुकेश शर्मा को शायद बीजेपी टिकट ना दे, तो ऐसे में मुकेश शर्मा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि मोहित ग्रोवर एक मोर्चे पर बीजेपी को घेरने का काम करेंगे, दूसरे मोर्चे पर उमेश अग्रवाल होंगे और तीसरे मोर्चे पर होंगे मुकेश शर्मा। तो पहले मोर्चे पर अगर बात करें मोहित ग्रोवर की, तो मोहित ग्रोवर अब कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस की टिकट के साथ आप समझिए कि मोहित ग्रोवर ने जो 48,000 वोट 2019 में लिए थे, ऐसा नहीं है कि वो 48,000 वोट अभी भी पूरे के पूरे मोहित ग्रोवर के वोट बैंक में होंगे, उसमें कमी आई होगी। लेकिन वो कमी कितनी होगी, क्या ये माना जाए 40% या 50%? लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा खासा वोट बैंक मोहित ग्रोवर का खुद का अपना है, जो कि वो पंजाबी और इसके अलावा दूसरे, खासतौर से अगर बात कर लें गुरुग्राम के इस वाले हिस्से की, जो कि हाईवे के दूसरी तरफ है, जिसे नया गुरुग्राम कहा जाता है, डीएलएफ सुशांत लोक साउथ सिटी और ये वाला इलाका, वहां पर एक एक्सेप्टेंस यहां मोहित ग्रोवर की आ सकती है, क्योंकि इस तरफ के लोगों को एक शिक्षित और एक युवा चेहरा मिल जाएगा विकल्प के तौर पे। और जिस तरह से बीजेपी की स्थिति लोकसभा चुनाव में रही है, तो कांग्रेस की तरफ नए शहर, नए गुड़गांव का वोटर जो है वो शिफ्ट हो सकता है, उसे लाने में मोहित ग्रोवर कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे में मोहित ग्रोवर एक बड़ा डेंट यहां पर बीजेपी के लिए बन सकते हैं, यानी कि जिस पहले मोर्चे पर जो मुश्किल खड़ी होगी वो मोहित ग्रोवर के तौर पर खड़ी होगी और यहां पर बीजेपी को पंजाबी उम्मीदवार में से किसी को चुनना बेहद मुश्किल होगा। इसके बाद दूसरे मोर्चे पर है उमेश अग्रवाल। पूर्व में बीजेपी का ही चेहरा थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। 2019 में टिकट कटी थी, बनिया बिरादरी से आते हैं, तो ऐसे में एक अच्छा खासी तोड़फोड़ वो बनिया बिरादरी के वोट बैंक में कर सकते हैं। और इसके अलावा 2014 का विधानसभा चुनाव उमेश अग्रवाल ने जीता था और लगातार लोगों के बीच काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी को जो शहरी वोट की जो बात की जाती है और गुरुग्राम की खास तौर से बात करें, तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक भी या वोटर भी उमेश अग्रवाल के साथ आ सकता है। तो यानी कि जो नुकसान यहां होगा वो बीजेपी को उमेश अग्रवाल भी पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस तरह से मोहित ग्रोवर ने एक ऑप्शन कम कर दिया है पंजाबी बिरादरी का, उसी तरह से अगर आम आदमी पार्टी उमेश अग्रवाल को टिकट देती है तो बनिया बिरादरी का ऑप्शन भी बीजेपी के लिए सीमित हो जाएगा या खत्म हो सकता है। तो ऐसे में पंजाबी या बनिया के बाद कौन सी बिरादरी पर बीजेपी जाएगी, तो वहां पर ऑप्शन बचता है ब्राह्मण का। लेकिन वहां भी अब एक पेच है और वो पेच है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, तो ऐसे में अब अगर बीजेपी ब्राह्मण बिरादरी की तरफ देखती है और किसी ब्राह्मण नेता को टिकट देती है, जिसमें अगर मुकेश शर्मा को टिकट नहीं मिलती है बीजेपी से और वो निर्दलीय आ जाते हैं, तो ऐसे में एक ही नाम बचता है जीएल शर्मा। लेकिन यहां पर भी फिर एक ब्राह्मण चेहरा बीजेपी के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो ये जो एक स्थिति है, ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ा संकट पैदा कर रही है। और वो संकट है कि तीनों बिरादरी, बनिया, पंजाबी और ब्राह्मण, इन तीनों बिरादरियों के ऑप्शंस ये तीन नेता लिमिटेड कर देंगे, यानी कि करीब करीब खत्म कर देंगे। तो अब बीजेपी के सामने संकट यही होगा कि इन्हीं तीन बिरादरियों में से किसी एक चेहरे को उतारना है या फिर किसी और नए ऑप्शंस की तरफ बीजेपी जा सकती है, जिसके चांसेस ना के बराबर है। तो चूज यहीं से करना होगा। अब इन नेताओं में से अगर मुकेश शर्मा को टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय जाते हैं, तो जीएल शर्मा एक विकल्प बीजेपी के सामने होगा। लेकिन मुकेश शर्मा ब्राह्मण है, तो ऐसे में क्या, एक ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण को बीजेपी उतारेगी और यहां पर जो टूट फूट होगी और जो पंजाबी और बनिया बिरादरी के जो वोट दूसरे मोहित ग्रोवर या फिर उमेश अग्रवाल को जाएंगे, क्या वो शिफ्ट हो सकते हैं जीएल शर्मा की तरफ, एक ये सवाल है। इसके अलावा अगर पंजाबी की बात करें, स्वामी धर्मदेव का नाम काफी ऊपर चल रहा है, यशपाल बत्रा भी है, बोधराज सीकरी है, गार्गी कक्कड़ के नाम पर भी चर्चाएं लगातार हो रही है। तो ये चार नाम है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो टिकट की दावेदारी में हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये चार नाम हैं। तो क्या इनमें से कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जो मोहित ग्रोवर को टक्कर दे सकता है? क्या स्वामी धर्मदेव हो सकते हैं? स्वामी धर्मदेव के लिए एक माना जा रहा है कि स्वामी धर्मदेव एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं बीजेपी के। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, स्वामी धर्मदेव हैं धर्मगुरु। इससे पहले एक चुनाव उन्होंने इनेलो की टिकट पर लड़ा था और वो हार गए थे।
तो ऐसे में क्या, जिनके बारे में, जिनको लेकर इनके फॉलोअर्स, इनके जो भक्त हैं, जो एक भक्ति भाव रखते हैं, क्या वही भक्त जब वोटर की स्थिति में आएंगे तो एक उम्मीदवार के तौर पर, एक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भी क्या ये वो श्रद्धा भक्ति वहां पर शिफ्ट होगी, यानी कि ट्रांसफर होगी? क्योंकि यहां ये बात समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप किसी को एक ईश्वर की तरह, भगवान की तरह अगर पूज रहे हैं तो वो ओहदा एक जगह पर अलग है, लेकिन उसी ओहदे को रखने वाला व्यक्ति किसी दूसरी सिचुएशन में खड़ा होता है और वहां पर अगर उन्हीं श्रद्धालुओं को वो एक उम्मीदवार के तौर पर देखता है तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो उनके साथ जाएंगे? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो कि स्वामी धर्मदेव के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और अगर स्वामी धर्मदेव को बीजेपी टिकट देती है तो वो दिक्कत यहाँ पर बीजेपी के सामने भी आ सकती है। इसके अलावा यशपाल बत्रा है, बोधरा सीकरिया और गार्गी कक्कड़ है। गार्गी कक्कड़ महिला नेता है, पंजाबी है, तो क्या गार्गी कक्कड़ या बोधरा सीकरिया, यशपाल बत्रा, इनमें से कोई विकल्प हो सकता है? तो यहाँ ये 4 ऐसे विकल्प है। इसके बाद बात करते हैं बनिया बिरादरी की। यहाँ बनिया बिरादरी को संकट दे रहे हैं उमेश अग्रवाल। सुधीर सिंगला जो कि मौजूदा विधायक है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन राजनीति है और राजनीति में जो कहा जाता है वैसा होता नहीं है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुधीर सिंगला जो हैं वो अंदर खाते टिकट की बात कर रहे हो और एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश हो कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। खैर ये उनका निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन मौजूदा विधायक है तो उनको कंसीडर किया जाएगा हर सर्वे में या हर खबर में। क्या सुधीर सिंगला को अगर लेकर आते हैं उमेश अग्रवाल को टक्कर दे पाएंगे? क्या बनिया वोट जो है वो उमेश अग्रवाल की तरफ शिफ्ट होने से रोक सकते हैं? या फिर नवीन गोयल एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं जो पिछले 5 साल से लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में बने हुए हैं, और क्या वो बनिया बिरादरी को उमेश अग्रवाल की तरफ जाने से रोक सकते हैं? मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक ऐसी धारा जो है वो चल पड़ी है, अब उसे रोकने के लिए एक बड़ी चट्टान की तरह आपको खड़ा होना होगा। तो क्या वो एक चट्टान बन सकते हैं? सुभाष शिंगला के नाम का भी जिक्र हो रहा है और एक अनएक्सपेक्टेड नाम है राम अवतार गर्ग उर्फ बिट्टू। अनएक्सपेक्टेड इसलिए है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, इस नाम पर चर्चा करना बेमानी है, लेकिन हमें लगता है कि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और राम अवतार गर्ग उर्फ बिट्टू का भी नाम टिकट की दावेदारी या टिकट की दौड़ में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो कौन सा ऐसा नेता बीजेपी के लिए हो सकता है जो उमेश अग्रवाल की एक बेहतरीन मजबूत काट बने? तो ये एक संकट है गुरुग्राम में, इसलिए बीजेपी फंस गई है क्योंकि अब तीनों बिरादरी के ही उम्मीदवार बीजेपी के सामने उसे चुनौती देते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें बनिया बिरादरी से उमेश अग्रवाल जो कि आम आदमी पार्टी से है, पंजाबी बिरादरी से मोहित ग्रोवर जो कि कांग्रेस से हैं, और ब्राह्मण से अगर मुकेश शर्मा को टिकट बीजेपी नहीं देती, और जिस तरह से चर्चाएं हैं कि मुकेश शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव तो भैया लड़ेंगे, फिर चाहे निर्दलीय ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो ऐसे में मुकेश शर्मा अपनी ही पार्टी को छोड़कर एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि इससे पहले वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन तब साल अलग था और विधानसभा अलग थी। तो आपको क्या लगता है अब बीजेपी के सामने गुरुग्राम विधानसभा में क्या ऑप्शन है? किस बिरादरी के नेता को टिकट देनी चाहिए और इन नेताओं में से वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो बीजेपी के लिए टिकट निकालने का काम कर सके? क्योंकि पिछले 10 साल से गुरुग्राम में बीजेपी के विधायक हैं, 2014 और 2019। तो 2024 में क्या बीजेपी यहां से अपना एक विधायक निकालने में कामयाब हो पाएगी या गुरुग्राम विधानसभा बीजेपी के लिए पूरी तरह से फंस गई है? कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।